हेलो दोस्तों, आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा का भारत में बहुत महत्व है। गुरु पूर्णिमा यानी क्या? चलो ये पूर्णिमा बाजू में रखते हैं, पहले गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में वो हम देखते हैं। गुरु ये दो वर्ड से बना है, गु और रू। यानी गु यानी डार्कनेस यानी अंधेरा और रू यानी उजाला, जो हमें डार्कनेस से उजाले तक लेके जाता है उसे कहते हैं गुरु। राइट? सो बुरा एक बात का लगता है कि आजकल 95% लोगों के पास, हम में से 95% लोगों के पास गुरु ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे अंग्रेजों ने थोप दी है हम पर, राइट, वो हमें इंसान नहीं बना रही है, वो हमें बना रही है मशीन। पैसे कमाने के मशीन। हम यही सोचते हैं कि पैसा आएगा तो सब कुछ होगा, पैसा वाले आदमी को बहुत रिस्पेक्ट है, पैसा मतलब सक्सेस। लेकिन दोस्तों, पैसा यानी सक्सेस नहीं है। ये जो सक्सेस है वो एक व्हील की तरह है और उसके अंदर स्पोक्स होते हैं जो व्हील को बराबर गोल आकार में रखता है। राइट? अपने साइकिल में स्पोक्स देखें ना, बस उसी प्रकार की वो 7 स्पोक्स है। और वो 7 स्पोक्स यानी वो 7 एस्पेक्ट्स में अगर आप सक्सेसफुल रहेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ, मुझे एक बताना है आपको, सक्सेस आपको नहीं पाना होता है, आपको किसी सक्सेस पाना नहीं होता है, आपको खुशी पानी होती है। आपको गाड़ी नहीं चाहिए, वो गाड़ी में जो अंदर बैठने का वक्त जो आराम है, वो फीलिंग है, खुशी है, वो आपको चाहिए होती है। राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम तो सबको चाहिए। 7 एस्पेक्ट्स में पहला क्या है? फाइनेंस। यानी हम हमेशा फाइनेंस के बारे में सोचते हैं, मेरे पास बहुत पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, घर हो, और बोलते हैं ना, मेरे पास इतना पैसा हो कि 7 पुश्ती बैठ के खाए। मुझे एक समझ में नहीं आता, ऐसे जो डायलॉग मारते हैं ना, इतना पैसा कमाने के 7 पुश्ते बैठ के खाए। आपको क्या डाउट है क्या आपके आने वाले जनरेशन के ऊपर कि वो पैसे ही नहीं कमा सकते हो? खैर, वो हर एक का अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन फाइनेंशियली इतना पैसा हो गया, आपके पास आ गया और आप सक्सेसफुल मानते हो? नहीं, फिजिकल भी सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक सेकेंड स्पोक है। फिजिकल सक्सेस यानी कि मान लो आपके पास बहुत पैसा है, आप जो चाहिए वो खरीद सकते हो, होटल में जाएंगे जो चाहिए वो डिश मंगवा सकते हो, चाहे कितनी भी महंगी हो। लेकिन डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आप खा नहीं सकते हो, क्या फायदा है? नहीं है ना। तीसरा है इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल सक्सेस। यानी इमोशनल और इंटेलेक्चुअली भी आपको सक्सेस होना जरूरी है। बहुत सारे लोग देखे मैंने, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके दादा परदादा में इतना पैसा रखा हुआ है, लेकिन इनका 50 एज एंड अबाव होने के बाद भी उनके बच्चों जैसी उनकी इंटेलेक्चुअल है। और वो जब समाज में बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, यानी सोशल सक्सेस, चौथा ये पहिया स्पोक्स है, तो इज्जत ही नहीं होती है। लोग इनका मजाक उड़ाते हैं बिकॉज इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनल नहीं है। तो सोशल सक्सेस भी होना चाहिए, समाज में इज्जत होना चाहिए, लोगों ने आपको पूछना चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। 5वां है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। जो भी आप भगवान को मानते हैं उसके साथ आपको कनेक्टेड होना चाहिए। आपकी एटीट्यूड, आपकी सोच है वो सही होना चाहिए। व्हाई, आप क्यों लाइफ में, आपको क्यों जन्म दिया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ ऑफिस में काम करना है, शाम तक हमको घर में आना है, रिटायरमेंट होना है, उसके बाद बस आराम से जिंदगी में आपके बच्चे भी वही कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं, नो, आपका भाई आपको जानना बहुत जरूरत है। 6वां है एनवायरमेंट। जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो वो एनवायरमेंट वाकई आपको खुशी देता है, आपको सक्सेस देता है, या आजू बाजू में बहुत सारे बुरे लोग हैं या आप उससे खुश नहीं है, तो ऐसा सक्सेस भी आपको, बोलते हैं आपको सक्सेस की राह पे आपको लेके नहीं जाएगा, आपको खुशी नहीं देगा। सो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन, आप जो करियर जो आपने लिया है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं, उसमें वाकई में आप जॉब में सेटिस्फाइड है क्या? आप एस्पेक्ट्स में से एक भी एस्पेक्ट अगर कम हुआ तो आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी भाई।
तो आपका जो गोल व्हील है वो उसका शेप बिगड़ जाएगा और आपको लाइफ में जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। अभी गाड़ी से एग्जाम्पल मुझे याद आया, अगर मान लो अंधेरे में आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाएगा। रोशनी आई तो सब कुछ दिखाई देगा। वो रोशनी है गुरु। व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर आपका लाइफ में गुरु नहीं है तो डार्कनेस ही होगा। आप एक एस्पेक्ट्स जीत सकते हो लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स में हार सकते हो। और जिंदगी के उस मोड़ पे अगर आप जब आते हो 50 ईयर्स 60 ईयर्स आ जाते हो तो आप देखते हो अरे मैंने कुछ पाने के लिए बहुत कुछ गंवाया है। तो वो गुरु आपको क्या पाना है जिसकी वजह से आपको खुशी मिलेगी वो आपको बताएगा। किसी ने मुझे पूछा था कि गुरु का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। मैंने देखा भी नहीं, उसको उसकी तरफ देखा भी नहीं। अरे मुझे बताइए ना गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने उसको पूछा ये मुझे क्यों पूछ रहे हो, क्यों मुझे जानना है। मैंने उसको बोला यही तो इंपॉर्टेंट है, गुरु इंपॉर्टेंस है गुरु का। अगर आपको कुछ भी चीज जानना है तो आपके लाइफ में गुरु की जरूरत होती है। एग्जाम्पल मैंने उसको दे दिया। अगर आपके पास तीर है और आपने हाथ से जोर से तीर निशाने पे मारा तो क्या होगा? ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही तीर अगर आप धनुष से तान के मारते हो तो वो तीर आर पार चला जाएगा। वो धनुष्य, वो गाइड करने वाला कौन है? वो है आपका गुरु। और दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है कि लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ में हमारे पास गुरु नहीं, गाइड नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताना चाहता हूं कि आप सोच रहे होगे इनिशियल स्टेजेस में जो हम लोग सीख रहे हैं जिनसे, उससे हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? वो भी हमारे गुरु है। लेकिन आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है लेकिन लाइफ में आज वो बहुत सक्सेसफुल है। अंबानी का एग्जांपल आप दीजिए, बहुत सारे बिजनेसमैन का एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा, राइट? ये क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको गुरु की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज है गुरु पूर्णिमा और उसी गुरु का वंदन करने का दिन है। उसी गुरु पूर्णिमा में आपको उनको धन्यवाद देना है, आपने जो नॉलेज उनसे पाया है। और अगर आपको इसी कोई एस्पेक्ट में कमियां दिख रही है तो आपको गुरु ढूंढने का आज ही मौका है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फर्स्ट गुरु आपकी लाइफ में कौन है? वो है आपकी मां, जिन्हें आपको खाना सिखाया, कैसे खाते हैं, राइट? आपको बोलना सिखाया। आपका सेकंड गुरु है आपके फादर, जिसने आपको लिखना सिखाया। स्कूल में वो लेके आपको जाते थे, चलना सिखाया, राइट? उसके बाद स्कूल टीचर आपकी गुरु हो गई। आप बड़े हो गए तो आपके जो योगा टीचर है वो आपके गुरु है, आपके पीटी टीचर हैं वो आपके गुरु है। योगा टीचर का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड करता है और आपका मेंटल वेलनेस में भी उनका बड़ा हाथ है। तो योगा टीचर भी आपके गुरु है। आपके करियर के गुरु देखिए कौन है, क्योंकि लाइफ के महाभारत में अगर आपके करियर के गुरु आपके बॉस हो सकते हो, नहीं ना? बहुत सारे लोग यही बोलते हैं मेरा बॉस खड़ूस है। लेकिन देखिए आपका बॉस हो सकता है, आपका बाजू वाला कोई हो सकता है जिससे आप सीख सकते हो, क्योंकि उसको सिर्फ 1 साल हुआ है काम करके और वो कंपनी में अच्छे लेवल में क्यों गया और मुझे तो 5 साल हो गए। तो आप उससे भी सीख सकते हैं। आप पूछो, मुझे सिखाओ। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको सिखाने के लिए रेडी है। आपका समाज वो भी आपका गुरु है, जो आपको इज्जत देता है, जो आपको वाहवाह करता है, राइट? उसको भी आपको धन्यवाद देने का आज मौका है। तो आप क्या सोच रहे हो? उठाओ मोबाइल, करो एक कॉल, या मैं तो कहता हूं कि मिलके आइए। इनमें से एक गुरु को भी आप मिलके आएंगे तो आज का ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए सफल हो गया। दिस इज डॉक्टर केतन पाटकर, फाउंडर डॉक्टर पाटकर हेल्थ केयर इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।